अस्सलाम वालेकुम अंकल हमीद, आप कैसे हैं? कोई नई कहानी लेकर आ गए? आई हेट प्रोफेशनल कर्टिसी, अंडरस्टैंड? मैं अभी मरा नहीं हूं, जिंदा हूं। समझ में नहीं आता कि ये हॉस्पिटल है कि पुलिस चौकी है, जिसको देखो थोड़ी थोड़ी देर के बाद डराता हुआ अंदर आ जाता है। और ये कहानी क्या है? कौन है ये लड़की? अंकल ये डॉक्टर ज़रफ़शां हैं, ये आपका इलाज करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। व्हाट? ये लेडी डॉक्टर मेरा इलाज करेंगी? शहरयार, तुम अपनी आंखों का इलाज कराओ, अपने दिमाग का इलाज कराओ, समझी? और मैं ये पूछता हूं कि लेडी डॉक्टर का इस कमरे में क्या काम है? क्या काम है इस लेडी डॉक्टर का? 3 फीट की लड़की, 3 फीट की डॉक्टर कैसे बन गई? जाओ लड़के जाओ, अपना काम करो। जब पूरी डॉक्टर बन जाओ तब किसी की मौत बनकर चली आना। करेक्ट? वैसे तो मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ और काम कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको 50 साल 6 फुट की डॉक्टर चाहिए तो उनका भी इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, भेज देना। व्हाट? क्या है मकान बात कही है तुमने? शहरयार, कान खोल कर सुन लो। अगर इस किस्म का कोई नमूना इस कमरे में दाखिल हुआ तो तुम जिम्मेदार होगे नतीजे के। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, डॉक्टर ज़रफ़शां बहुत कॉम्पिटेंट फिजिशियन है और साथ ही बहुत अच्छी साइकाट्रिस्ट भी। साइकाट्रिस्ट? तो क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है जो ये साइकाट्रिस्ट मेरा इलाज करेंगी? ये कोई नई कहानी शुरू कर दी? अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग सब आपके पास मौजूद रहेंगे, लेकिन स्पेशली डॉक्टर ज़रफ़शां आप लोग आफ्टर करेंगी। वाई? क्यों ये क्यों करेंगी? क्यों नहीं कर सकती? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? हो सकता है कि दोनों बातें हों। हो सकता है, मगर मुझको आजमा कर तो देखें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप ठीक हो जाएं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ पूरा ताउन करना होगा। मैं कोई खरगोश हूं जी, या मेंढक हूं जिस पर आप कोशिश करेंगी? देखो लड़की, अगर मैं ठीक होता ना तो इस अहमकाना जगह पर फजूल नहीं आता, समझ गई? डॉक्टर ज़रफ़शां आपका पेशेंट आपके हवाले। गुड लक। लाइए नब्ज दिखाइए। अब आपकी तबीयत कैसी है? माय गॉड, किसी बीमार आदमी से यह पूछना कि आपकी तबीयत कैसी है निहायत अहमकाना बात होती है। शुक्र है अल्लाह का कि वो स्टूपिड डॉक्टर यहां से चला गया और तुम उसकी तरह हंसती मुस्कुराती हुई अंदर दाखिल नहीं हुई। ऐसे हजारों डॉक्टरों का यह रवैया मुझे जहर लगता है। अक्सर डॉक्टर इसी किस्म की बेवकूफी के सवाल करते हैं। ये नई कहानी क्या शुरू कर दी आपने? रोशनी और ताजा हवा अंदर आएगी। इधर आइए, इधर आइए। मुझे रोशनी की और ताजा हवा की कोई जरूरत नहीं है। मगर रोशनी तो एक दवा की तरह है, लोगों की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है, सेहत बनती है। तो ठीक है, पूरा अस्पताल बंद कर दो, तमाम मरीजों को बाहर मैदान में रोशनी में छोड़ दो। अब मैं आपका ब्लड प्रेशर लूंगी और आप इस दौरान बिल्कुल खामोश बैठेंगे। ओहो, बिस्मिल्लाह गलत हो गई। गुड मॉर्निंग, फरमाइए हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? हालांकि आप मुझे किसी नजर से भी बीमार नहीं लगते। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे कोई इनविजिबल बीमारी लगती है? हाय हाय, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पे रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, महासद के बेड़ा गर्क, ये सारी बीमारी की जड़ जो है ना, ये शेर और शायरी है। वैसे आपकी उम्र की ये बीमारी मैंने पहली दफा देखी है। अरे अभी आपने मुझे देखा ही कहाँ है, असली उम्र तो मेरे दिल के अंदर बंद है। अंकल जी, हाँ। क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? अच्छा हाँ। सिस्टर आप बताइए, डैडी कहाँ हैं? सुने बीबी, आपके वालिद जो है ना वो मेरी तरह ट्रैफिक कांस्टेबल नहीं है। माशाल्लाह से उनकी इज्जत है, एक अदद कमरा है उनका, वो अपने कमरे में बैठे हैं। वो आगे वो डॉक्टर बदबख्त, मेरा मतलब है खुशबख्त साहब, पुलिस फोर्स को शिकस्त देकर इन्हीं से पूछ लीजिए।
लो जी, अजीब मुसीबत है, जहां लड़की पर नजर पड़ी बस मलेरिया बुखार हो गया, जुबान को लफड़ा मार जाता है, लड़खड़ाने लग पड़ती है। अरे ये जो है मिसरामीन, ये डॉक्टर वकार को पूछ रही है। वो तो मैं सुन लिया था, मुझे पता चल गया। डॉक्टर वकार जो है वो तो अभी ऑपरेशन करने जा रहे हैं, मैं उन्हें आज असिस्ट कर रहा हूँ। छुट्टी हो गई उस बदनसीब की। नहीं जी नहीं, मामूली सा ऑपरेशन है गॉल ब्लैडर का। यहाँ आपके लिए तो मामूली होगा, किसी मरीज के दिल से पूछिए। नहीं जी, ऑपरेशन तो मामूली ही होते हैं। बेसिक बात यह है कि अगर कपड़ा फट जाए तो उसको सी देना चाहिए, और हम लोग सी देते हैं। अच्छा अच्छा, रफू करी टेलर आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अगर आपको इस अस्पताल की एफिशिएंसी देखनी है ना, तो आप खुद दाखिल होकर अपना ऑपरेशन करवाएं, तब आपको यकीन आएगा। नहीं, मुझे यकीन है, मुझ पर रहम कीजिए। डॉक्टर पुष्पा, मुझे डैडी से मिलना है, बहुत जरूरी। आइए मैं आपको ले चलता हूँ उनके पास। आज मैं चलता हूँ। अंकल आइए। देखो, मुझे थिएटर देखने का बहुत शौक है, लेकिन ऑपरेशन थिएटर देखने का कोई शौक नहीं है। और ना कोई आदमी अपनी आंखों से अपने पैरों पर चलकर किसी ऑपरेशन थिएटर में जा सकता है। और जल्दी क्या है, जिंदगी पड़ी है, मिल लेंगे उनसे बाद में, अभी तो वो जिंदा है। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। और सुनो, वापस आने की कोशिश करना। हाँ चलिए, अब आप बैठ ही गए हैं तो मैं आपको चाय पिलवा देती। जी नहीं शुक्रिया, यहाँ की चाय का नाम कुछ चायोमाइसिन किस्म का होगा। आप डॉक्टर वकार के दोस्त हैं? जी, मैं किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता हूँ, इसलिए दोस्ती कर लेता। आप हॉस्पिटल किस सिलसिले में आए हैं? जाहिर है आप मुझसे तो नहीं मिलने आ सकते। जी, आना तो चाहिए था, इसलिए कि जब से मैंने आपको फेयरवेल टू आर्म्स में देखा था, उस वक्त से आपसे मिलने के लिए यकीन मानिए बेचैन था। कहाँ देखा था? फेयरवेल टू आर्म्स में। क्या खूबसूरत फिल्म थी। आप इतने वर्षों में कुछ बदल गई हैं, मगर अंदाज वही है। क्या बातें कर रहे हैं आप? और सेकंड टाइम मैंने आपको सिस्टर एक्ट में देखा था, क्या खूबसूरत डांस था उसमें आपका। ला 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 ला। क्या बावली बातें कर रहे हैं? अरे मेरा फिल्मों से क्या ताल्लुक? अच्छा, आप नहीं थी उस फिल्म में, मगर वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, इसलिए मेरा ख्याल है कि उस जमाने में आप भी यकीनन खूबसूरत होंगी। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप? अच्छा छोड़िए इन बातों को, ये बताइए, ये जो नए डॉक्टर आए हैं, ये आपको कैसे लगते हैं? पूरा अमेरिका इस छत के नीचे आ पड़ा है। अरे खुदा का खौफ है, अब तो हमें अमेरिकी तरीके सिखाए जा रहे हैं। एक कसर बाकी रह गई है कि बस हम मरीज भी जो है ना वो भी अमेरिका से मंगवाएं। वाह वाह, कितनी खामोशी है यहाँ। इससे ज्यादा पुरसकून जगह तो दुनिया में नहीं होगी। जी ऑपरेशन थिएटर। जी, ऐसा एहतियात से, क्योंकि ऑपरेशन की जगह है। ओह गॉड, लोगों को काटने पीटने के लिए और मशीनें मंगवा दी आपने। पहले क्या काम थी? ये क्या है? नई मशीन है। अरे ये कैसी मशीन है भाई? देखिए, आप प्लीज इसको देखिए, आप इसको हाथ मत लगाएंगे, बहुत बहुत कीमती मशीन है। कौन सा चुरा रही हूँ मैं, सिर्फ देख रही हूँ। देखिए, आप प्लीज इसको हाथ देखिए। गॉड, ये सब स्टेरिलाइज्ड है, आपने सब कुछ गंदा कर दिया। What do you mean? मेरे हाथ गंदे हैं क्या? आपकी इत्तला की अर्ज है कि मैं हाथ मुंह धो के आ रही हूँ। हाँ, मगर ये बहुत कीमती मशीनें हैं, प्लीज आप क्या कर रही हैं? लाखों रुपए का सामान है ये जान से ज्यादा कीमती तो नहीं है ना? लाखों रुपए का कीमती। आपकी जान को क्या हुआ है? डॉक्टर वकार अभी आ रहे हैं, आप प्लीज बाहर चल के वेट करें, आइए प्लीज। सुनिए मिस्टर, मुझे अपने डैडी से बात करनी है, बहुत जरूरी, वो भी अकेले में। आपके पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ ऑपरेशन थिएटर में ही बात हो सकती है। मगर यहाँ भी बहुत सारे लोग आने वाले हैं। मेरी बात होने के बाद आएंगे। देखिए, यहाँ ऑपरेशन होने वाला है। मुझे मालूम है कि ऑपरेशन कुछ देर बाद होगा, जाहिल नहीं हूँ, और बाहर जो बोर्ड लगा है ना उसको पढ़ के मैं अंदर आई हूँ। देखिए, ये आप यहाँ ये देखिए, यहाँ ऑपरेशन होगा, प्लीज यहाँ आप ना बैठे। इस 2 पैसे की चीज की आपको इतनी फिक्र है, और मेरी जान की कोई परवाह नहीं? कैसे डॉक्टर है आप? आपको हुआ क्या है आपकी जान को? आप मुझे बताइए। I'll try my level best to help you. छोड़िए, हाँ आप कुछ नहीं कर सकते। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर गई है और हमारे पास हर मर्ज की दवा है। डॉक्टर शहरयार की दवा है आपके पास? जी क्या मतलब? मतलब ये कि डॉक्टर शहरयार कैसे डॉक्टर है?
आई थिंक ही इज द बेस्ट डॉक्टर अराउंड हियर। बेस्ट कैसे हो गए? क्या नाप तोल के रखा है उनको? आपको कोई शिकायत है उनसे क्या? मेरा मतलब है कि उनका डायग्नोसिस तो बिल्कुल ठीक होता है, एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम। रिस्पेक्ट करते हैं? अच्छा, जरा करीब आइए, बात करनी। और थोड़ा और, वो दीवार देख रहे हैं? वहां उस दीवार पर डॉक्टर शेहरा की तस्वीर टांग दीजिए और आते जाते सलाम किया कीजिए। या आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आपने फौरन डैडी को नहीं बुलाया ना, तो मैं इससे भी ज्यादा अजीब बातें कर सकती हूँ। जाइए और बुलाइए डैडी को। अच्छा, मेरी बात सुनिए, मैं सर्जन वकार को बुला के लाता हूँ, लेकिन आप प्लीज मेरे से बात है, आप किसी चीज को हाथ मत लगाइए, ठीक है? मैं अभी बुला के ला रहा हूँ, आप प्लीज। I think it's appendix. Yes, sir, ये definitely right iliac region है. Prepare the patient for an operation. Right. डॉक्टर मैं इनको ब्लड की इन्वेस्टिगेशन लिख देता हूँ, अर्जेंट करा लीजिएगा और स्पेशली TLC काउंट करा लीजिएगा ताकि हमें एक्यूट प्रॉब्लम का पता चल जाए. एक्सक्यूज मी सर, वो क्या बात है? कहो. सर वो प्रॉब्लम ये है कि वो मिस्टर अमीन जो है वो ऑपरेशन थिएटर में है। ऑपरेशन थिएटर में? जी वो एक्सक्यूज मी प्लीज. क्या हुआ? डैडी आप जानते हैं कि आप रात दिन का के मुझे किसी बात के लिए राजी नहीं कर सकते। बेटा इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रही हो? बोलो बेटे. आपने बिला वजह रात को क्यों डांटा था? माय गॉड, अजब स्टूपिड लड़की हो तुम रामन. यू नो यू कंप्लीटली शैटर्ड माय नर्व्स. तुम ये बात घर पे नहीं कह सकती थी? रामन, यू आर इम्पॉसिबल. मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है, मजबूरन आई हूँ. वैसे भी कहाँ मिलते हैं आप, कहाँ बात करती है आपसे? बाय द वे बेटे, बात क्या करनी है? आप मुझ पे जुल्म नहीं कर सकते. जुल्म? कौन सा जुल्म? क्या कहा था आपने मुझसे? हाँ, मैंने दो बातें कही हैं और वो दोनों बातें सही हैं. तुमको अच्छी लगे या ना लगे, तुमको मानना पड़ेंगी. लेकिन डैडी. एक मिनट, मेरी बात सुनो. मैंने जो भी कहा है उसका एक सबब है, बहुत अहम सबब. क्या सबब है? वक्त आने पर बता दूंगा. लेकिन अभी क्यों नहीं बताते? मैंने कहा ना कि वक्त आने पर बता दूंगा. और फिर ये कोई ऐसी बात नहीं है कि तुम जिसके लिए बच्चों की तरह टेंट्रम्स दिखाओ. आप चाहते हैं कि मैं रोने लगूं? रामिन, खुदा के वास्ते अकल से काम लो. तुम ये जानती हो कि मैंने आज तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे तुम्हें तकलीफ पहुंची हो. तो अब क्यों कर रहे हैं? अब भी नहीं कर रहा हूं. जो भी फैसला होगा तुम्हारी खुशी के मुताबिक होगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा. आपको मालूम है कि मेरी खुशी क्या है? मैं तुम्हारा बाप हूं लड़की. डोंट टॉक नॉनसेंस. और ये फैसले अभी तो नहीं हो रहे, अभी वक्त है. कितना वक्त है? मुझे भी सोचने और समझने के लिए मोहलत चाहिए, और किसी के बारे में भी इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए. लेकिन न जो भी फैसला करेंगे मुझे बता के करेंगे ना? जाहिर है मैं तुम्हें इतना वक्त जरूर दूंगा कि तुम खुली आंखों से देख भाल के खुद अपनी जिंदगी का रास्ता चुनो. रमीन, कभी कभी जल्दी में हम चीजों और लोगों को सही तौर पर नहीं देख पाते, गलत राय कायम कर लेते हैं. ऐसा भी होता है. Now, give me a good smile, and you have disturbed me good enough. Go.